हेलो साथियों, अधिवेशन का 39वें अधिवेशन का समापन करने के लिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। ईवीएम के बारे में बहुत कुछ बातें आपको बताई जा चुकी है। इसके बावजूद भी ईवीएम के संबंध में एक दो बातें मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूं। कि महाराष्ट्र के अंदर पंचायत राज का चुनाव होने जा रहा है। महाराष्ट्र में पंचायत राज का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत राज का चुनाव बैलेट पेपर पर होगा, ऐसा उनका कहना है। अगर पंचायत राज का चुनाव बैलेट पेपर पर हो सकता है तो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर पर क्यों नहीं हो सकता? दूसरा सवाल, पंचायत राज का चुनाव बैलेट पेपर पर क्यों कर रहे हैं? मैं गांव का रहने वाला आदमी हूं, तो हमारे गांव में हम चुनाव लड़वाते थे, तो अनुभव से कह रहा हूं, गांव में कौन से विधानसभा में कौन जीतने वाला है पहले ही मालूम हो जाता है। गांव में वोट डालने के पहले ही कौन से क्षेत्र में कौन कैंडिडेट चुनाव जीतने वाला है वो पहले ही मालूम हो जाता है। लिमिटेड एरिया रहता है। ऐसे सिचुएशन में गांव के लोगों को मालूम हो कौन चुनाव जीत रहा है और बैलेट पेपर की जगह ईवीएम लगाया गया हो और वहां गांव के लोग सोचते हो फला जीतने वाला है और वहां ईवीएम मशीन ने किसी और को जिता दिया, तो गांव के लोगों को मालूम हो जाएगा पक्के तौर पर ईवीएम में घोटाला होता है। तो गांव के लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए ईवीएम में घोटाला होता है। और गांव के लोग, जो आदमी चुनाव के पहले जीत सकता है वही जीतना चाहिए, इसलिए बैलेट पेपर लागू कर रहे हैं। ईवीएम में ऐसा हो नहीं सकता। ये इस बात का एविडेंस है, सबूत है कि चुनाव आयोग को पता है ईवीएम में घोटाला होता है, घोटाला करवाया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाला होता है तो अब जो सारे देश भर में चर्चा हो रही है, वो चर्चा क्या हो रही है? राहुल गांधी के द्वारा। राहुल गांधी और उनके पार्टी के लोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, सारे देश भर में बयानबाजी कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है और पार्लियामेंट में उनके लोग आरोप लगा रहे हैं मत चोरी का। बाहर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं बैलेट पेपर में गड़बड़ी है। देखो, बहुत खास बात समझा रहा हूं। बाहर आरोप लगा रहे हैं बैलेट पेपर में गड़बड़ी है और पार्लियामेंट में उनके जो लोग हैं, जब प्रधानमंत्री आ रहे थे अंदर, वोट चोर, उनको कह रहे थे वोट चोर, सरकार छोड़ो, गद्दी छोड़ो, यानी उनके ऊपर मत चोरी का आरोप लगा रहे थे। बाहर बैलेट में गड़बड़ी की बातें कर रहे थे, पार्लियामेंट में मत चोरी की बात कर रहे थे।
तो मत चोरी तो ईवीएम में होती है, बैलेट पेपर में तो नहीं होती है। जो वोट चोरी है वो बैलेट पेपर में नहीं होती है, वो ईवीएम में होती है। तो ईवीएम का मामला राहुल गांधी क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाहते ईवीएम चली जाए। बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी दोनों नहीं चाहते ईवीएम जाना चाहिए। हम लोग चाहते ईवीएम जाए और बैलेट पेपर आए। इसके लिए ईवीएम फोड़ने का मैं आज ऐलान करता हूं कि हम लोग ईवीएम फोड़ेंगे। अब सारे देश भर में यहां से हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं ईवीएम फोड़ने की। सरकार के कुछ गुप्त रिपोर्टर यहां होंगे तो वो रिकॉर्ड कर ले मेरी बात को, सरकार को बता दे कि वामन मेश्राम ने अभी ईवीएम फोड़ने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। तो शुरू करने की शर्त क्या है? ईवीएम फोड़ने का कार्यक्रम है, ईवीएम फोड़ना है। तो ईवीएम फोड़ने के लिए आप लोगों को बूथ लेवल का और बूथ से नीचे सामाजिक समूहों का संगठन खड़ा करना है ईवीएम फोड़ने के लिए। आप लोग चाहते ना? कोई बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने कहा था फोड़ना चाहिए फोड़ना चाहिए फोड़ना चाहिए और फिर बाद में आपने इसको छोड़ दिया। तो अभी मैं बता रहा हूं, अभी फोड़ने का कार्यक्रम मैं घोषित कर रहा हूं, ईवीएम फोड़ने का कार्यक्रम घोषित कर रहा हूं। तो ईवीएम फोड़ने के लिए पूर्व शर्त क्या है? बूथ लेवल का और बूथ से नीचे सामाजिक समूहों का संगठन खड़ा करो। तो इससे क्या होगा? इससे 15 लाख बूथ पर और 2 करोड़ सामाजिक समूहों का संगठन खड़ा होगा। 2 करोड़ जगह पर जब ये लोग ईवीएम फोड़ेंगे, इतनी जगह पर ईवीएम फोड़ेंगे तो क्या होगा? किसी पर कोई केस नहीं होगा। अगर कामले ने ईवीएम फोड़ा तो कामले पर केस जरूर होगा। ध्यान रखो, मैं आपको बता रहा हूं, अगर कामले ने ईवीएम फोड़ा तो कामले पर केस जरूर होगा। कामले को अरेस्ट किया जाएगा, कामले को अरेस्ट करके जेल में डाला जाएगा। मगर जो कार्यक्रम मैं बता रहा हूं, यदि आपने अमल किया, बूथ लेवल का संगठन खड़ा करो, सामाजिक समूहों का संगठन खड़ा करो और 2 करोड़ लोग सामाजिक समूहों के तहत ईवीएम फोड़ो, किसी पर भी केस नहीं होगा, किसी पर भी केस नहीं होगा। कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस दोनों लोग ईवीएम रखना चाहते हैं, ये पक्का हो गया। हम लोग ईवीएम रखना नहीं चाहते। तो ईवीएम फोड़े बगैर ईवीएम जाने वाली नहीं है। ईवीएम जाए बगैर हमारा जो वोट का अधिकार है वो सुरक्षित नहीं है। वोट का अधिकार जब तक सुरक्षित नहीं है तब तक हमारे लोगों का कोई भविष्य नहीं है। हमारे लोगों का जो भविष्य है वोट के अधिकार पर निर्भर है, क्योंकि वोट इस देश का प्रधानमंत्री कौन हो निर्धारित करता है। ईवीएम ने इस अधिकार को छीन लिया। हमारे पास संविधान ने अधिकार दिया कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो आपको निर्धारित करने का वोट के द्वारा अधिकार दिया जाता है, मगर ईवीएम ने यह अधिकार छीन लिया। अब हमारे पास प्रधानमंत्री कौन हो यह निर्धारित करने का अधिकार नहीं रहा ईवीएम मशीन की वजह से। इतना बड़ा मामला ईवीएम की वजह से हुआ, इसलिए ईवीएम फोड़ना जरूरी है। हर हालत में ईवीएम फोड़ना होगा। संविधान की रक्षा करना है, देश की रक्षा करना है, तो इसके लिए ईवीएम फोड़ना होगा। ईवीएम फोड़ने के लिए आपको 15 लाख बूथ पर और 2 करोड़ सामाजिक समूहों का संगठन खड़ा करना
पूर्व शर्त होगी जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आंकड़ा मेरे पास भेजो, और दूसरे दिन अगर चुनाव है तो दूसरे ही दिन फोड़ो। आ रहा, समझ में आ रहा है? अगर आपने हफ्ते भरे में ये काम कर लिया और मुझे आप खबर करो तो मैं लिखित रूप से ऑर्डर दूंगा, फोड़ो कल फोड़ो। तो आप बोलेंगे अभी तो ईवीएम चुनाव नहीं है, तो चुनाव नहीं होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ईवीएम तो रखे होंगे ना सरकारी दफ्तरों में, घुस जाओ फोड़ो। अगर आपको जल्दबाजी है तो सरकार के पास तो ईवीएम है पड़े हुए, कलेक्टर के नियंत्रण में तो है, उसको गोदाम में रखे हुए ईवीएम, तो उसको फोड़ा जा सकता है। साथियों, मैं आप लोगों को बहुत सारी बात समझाकर बता रहा हूं। ईवीएम फोड़ने का कार्यक्रम मैंने घोषित कर दिया है, फोड़ने का तरीका बताया। 15 लाख बूथ पर संगठन खड़ा करो, मुझे खबर करो, कंफर्म करो, मैं दूसरे दिन रिटर्न में ऑर्डर निकालता हूं, फोड़ो। और लिख के देता हूं किसी पर केस नहीं होगा, लिख के देता हूं किसी पर केस नहीं होगा। 2 करोड़ लोगों पर केस करेंगे, है उनके पास मशीनरी नहीं है इतने लोगों पर केस करने के लिए। और 2 करोड़ लोगों पर केस करने से क्या होगा? ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। जन आंदोलन होने से क्या होगा? वो सरकार ही चली जाएगी। तो जो सरकार जिसकी वजह से जा सकती है, वह ऐसे लोगों के खिलाफ में कोई केस बनता नहीं है। गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया अंग्रेजों के विरोध में। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया अंग्रेजों ने और सारे देश भर में आंदोलन फैल गया। फैलने के बाद वो जन आंदोलन हो गया और अंग्रेजों ने निर्णय किया हम अब भारत में नहीं रहेंगे, अब छोड़ देंगे। हो गया खत्म मामला, रफा दफा हो गया मामला। तो ये करना होगा। तो इसके लिए आप लोग इसकी तैयारी करेंगे। ये